अगर आपने जो है वो एक कुछ रियल वैल्यू की चीज़ लेनी है, अगर आपने एक होटल बनाना है तो शायद सारी ज़िंदगी लगेगी आपको एक होटल बनाने के लिए। अगर आपने एक ऑफिस बिल्डिंग क्रिएट करनी है तो 20 साल के बाद ही शायद आप बहुत अच्छा कमाएंगे तो ऑफिस बिल्डिंग कर सकेंगे। दाव इस्तेमाल करता है कि आप यू कैन स्टार्ट सेविंग योर मनी एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। अपनी पहली दुकान एक एक फुट करके जमा करें और ओवर टाइम उसको इकट्ठा करें। So while you are saving, you have a hedge against inflation. You don't, the time it takes to basically save enough money so that you can buy a property of real value. उस टाइम में जो आपका इन्फ्लेशन का लॉस है वो 10-20 साल है, वो it stops people, a lot of people from creating real wealth. So Dow इस तरह हेल्प करता है कि आप एक एक फुट करके जब वो ले रहे होंगे तो the time saving is losing these days. When if you save, you lose on saving. You only have gains when you invest. So by not saving but directly investing in real estate, there are few products that allow you to directly invest in real estate. With Dow, we have a wide portfolio, so you can, if you have less risk appetite, you can invest in rent yielding products already constructed. If you have a high risk appetite, you can invest in जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स हैं 5-6 साल, वो 1-2 रिसेशंस उसके दरमियान में आते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आपके मीडियम टर्म है तो जो 1 से 2 साल 3 साल में सप्लाई में ऐड हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशंस आप कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट यू हैव टू, सो डाउ हम उसमें डाउ स्कोर के जरिए एक रिस्क एपेटाइट का मेजर देते हैं, बट एवरीवन नीड्स टू हैव देयर ओन एनालिसिस ऑफ द रिस्क एपेटाइट। अपनी रिस्क एपेटाइट को समझ के अगर आप जो है वो रियल एस्टेट में करेंगे तो रिस्क का मतलब ये है कि एट मैक्स आपको उतना गेन नहीं मिलेगा जितना आपने प्लान किया था। बट अगर आप रियल एस्टेट में रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप पैसे के मुकाबले में तो हमेशा ही देते रहेंगे और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन ज़रूर कवर कर लेंगे। अगर ग्रोथ ना भी मिली तो इन्फ्लेशन को आप ज़रूर कवर कर लेंगे। तो ये रिस्क का मतलब है। इसका रिस्क का मतलब ये है कि आप 8% कमाएंगे, 4% कमाएंगे या 20% कमाएंगे या 25% कमाएंगे, लेकिन आप अपनी रियल वैल्यू जो है इन मोस्ट केसेस अच्छी ली गई चीज़ पे मेंटेन कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर।